नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के वार्षिक परीक्षा 2022 में होने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जिसमें रसायन विज्ञान के रसायन शास्त्र के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर से लिया गया है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। अगर आप इन 20 प्रश्नों में से अगर आप 10 को भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इसमें से अच्छे नंबर से पास होने की संभावनाएं हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न एक में बताया है कि निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। विभेद मतलब अंतर कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। और दूसरा में दिया है चतुष्फलकीय रिक्ति एवं अष्टफलकीय रिक्ति, इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक तो आने की संभावना 100% है। ठीक है, इन दोनों अंतरों को आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न दूसरा में बताया है यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, आपको द्रव्यमान प्रतिशत को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना होगा। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत से तो एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, और प्रश्न तीसरा देख लेते हैं कि प्रश्न तीसरा में यहाँ बताया है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी कि विलयन की जो परिभाषा है उसको लिखना है। ठीक है, कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है, यानी कि जो विलयन के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप लिखना है। ठीक है, प्रश्न 3 में बताया है कि जो विलयन की परिभाषा लिखना है और विलयन के प्रकार को लिखना है और प्रत्येक प्रकार के विलयन से संबंधित एक एक उदाहरण देकर हमें उसको समझाना है। ठीक है, प्रश्न चौथा देख लेते हैं। प्रश्न चौथा में यह बताया है कि परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहले ही होता है विशिष्ट चालकता और दूसरा होता है मोलर चालकता। ठीक है, इन दोनों आता ही आता है। ठीक है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ये चौथा को अच्छे से देख लेना कि विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखने के लिए 2 नंबर में आता ही आता है। प्रश्न 5वां देख लेते हैं कि 15% H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलरता ज्ञात कीजिए और एक होता है मोललता। ठीक है ना, तो यहाँ पर 15% H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए बताया है और इसमें दिया है कि H2SO4 का घनत्व 1.00 ग्राम प्रति मिलीलीटर तथा अणुभार 98 है। ठीक है ना, और प्रश्न छठवां देख लेते हैं कि कोलरस नियम क्या है। ठीक है, कोलरस जो नियम है उसको हमें लिखना है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, ये 3 नंबर में आता है। जो कोलरस नियम होता है वो 1 नंबर में आता है और इसके जो 2 अनुप्रयोग बोल रहे हैं ये 2 नंबर में आते हैं। तो इसी प्रकार ये 3 नंबर में आता है। ये भी मोस्ट IMP वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। ठीक है, प्रश्न 7वां देख लेते हैं। प्रश्न 7वां में बताया है कि निम्न पदों को समझाइए। ठीक है, पहला होता है शॉटकी दोष, दूसरा होता है फ्रेंकल दोष, तीसरा होता है अंतराकाशी रिक्ति और चौथा होता है एफ केंद्र। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी रिक्ति
और चौथा होता है एफ केंद्र। ठीक है, इन चारों में से कोई एक तो आता ही आता है। ठीक है, प्रश्न 8वां देख लेते। प्रश्न 8 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि कोलाइडी है ना, कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, या फिर जो कोलाइड अवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, आपको दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि कोलाइडी अवस्था किसे कहते हैं, और दूसरा पूछ सकता है कोलाइड अवस्था किसे कहते हैं। तो दोनों का उत्तर एक ही होता है। ठीक है, प्रश्न 9वां देख लेते हैं। बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करने पर वर्षा का होना किस प्रकार संभव है। ठीक है, ये आपको इस बार पूछे जाने की 100% है। ठीक है, 100% संभावित है कि ये आप इस बार पूछा जा सकता है ना। प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लेंगे। बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करने पर वर्षा का होना किस प्रकार संभव है। ठीक है ना। प्रश्न 10वां देख लेते हैं। प्रश्न 10वां में बताया है कि दर निर्धारक पद को समझाइए। ठीक है, किसको, दर निर्धारक पद को समझाइए। ठीक है, और प्रश्न 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 11 निम्नलिखित का टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है टिंडल प्रभाव, दूसरा में स्कंदन और तीसरा में विद्युत कण संचालन। ठीक है, इन तीनों का परिभाषा, इन तीनों में से कोई एक परिभाषा भी आपको पूछ सकता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, विद्युत कण संचालन क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 12। प्रश्न 12 में बताया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ठीक है, ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये व्यंजक पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी एक आपको व्यंजक तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, 4 नंबर का पूछता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और प्रश्न 13 यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि प्रश्न 13 में बताया है शून्य प्रथम तथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये 12 और 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में से तो कोई एक फिक्स है। ठीक है, कोई एक आने की संभावना 100% है। ठीक है, इस 12 प्रश्न 12 और प्रश्न 13 इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, इस बार की बोर्ड परीक्षा में। चलिए प्रश्न 14 देख लेते हैं। प्रश्न 14 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न 14 में बताया है उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती है। ठीक है, ये 2 नंबर में ही आता है। ठीक है ना, उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाते हैं। क्लोरीन से बनाई जाने वाली 2 विषैली गैसों के हमें नाम बताना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। H2O यानी कि पानी एक द्रव्य है तथा H2S एक गैस है, क्यों है, ये हमें समझाना है। ठीक है, कि जो H2O है एक द्रव्य है तथा H2S है एक गैस है, ये क्यों है, ये हमको समझाना है। ठीक है ना। प्रश्न 16 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न 16 में बताया है फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, वो क्यों है, ये हमें इसकी जो रीजन है वो हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न 17। प्रश्न 17 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ZnCd और Hg को सामान्यतः संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों, समझाइए। ठीक है, जो Zn है, Cd है और जो Hg है को सामान्यतः संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों, समझाइए। ठीक है, प्रश्न 18। लुकास अभिकर्मक क्या है ना, लुकास अभिकर्मक क्या है, ये एक बार पूछ चुका है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछता है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता ही पूछता है, तीनों सेट में से 2 नंबर में पूछ सकता है किसी में भी, है ना। इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। और प्रश्न 19 देख लेते हैं कि प्रश्न 19 में बताया है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में CX बंध की प्रकृति को समझाइए। ठीक है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में CX बंध की प्रकृति को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आया है। ठीक है ना। और प्रश्न 20 यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, क्यों। ठीक है ना, जो बेंजल्डिहाइड है वो एसिटल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, क्यों। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, तो ये जो मैं 1 से लेकर 20 तक प्रश्न बताया हूँ, ये आपको अगर अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इनमें से तो कोई 5 प्रश्न इस बार आने की संभावनाएं बहुत ही है, क्योंकि मैं जो प्रश्न आप लोगों को बताया हूँ ये मॉडल पेपर 2022 वाले से लिया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं 21 से लेकर 40 तक, ठीक है, और 20 प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर उसको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको इनमें से 60%, ठीक है, 60 यानी कि इसमें से 75 में से 50 लाने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना।